नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दीपांकर नरवाना। आज कुछ प्रश्न मन में है, कुछ बात मन में है। बात ये है कि श्री राम जन्मभूमि विवाद पिछले लगभग 500 वर्षों से जो चल रहा है, उसके बाद ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो जो विवादित स्थल है वहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न संत महात्माओं ने अपने ज्ञान के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, वेद के माध्यम से भी ऐसा कहा। परंतु ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में कुछ ऐसे अधर्मी लोग, सूक्ष्म बुद्धि के लोग, जिन्होंने ये तक भी कह डाला कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा कभी, मतलब राम कभी हुए ही नहीं, राम का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। कितनी दुर्भाग्य की बात। ऐसा भारतवर्ष के लोगों ने कहा। और एक बार तो इतनी तक बात आई कि जो राम सेतु बना है, जो हमारी आस्था का सेतु है, कि उसको भी तोड़ दिया जाए। ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत का व्यक्ति ये कहता है कि राम नहीं हुए। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 में राम मंदिर के पक्ष में आता है तो सारा देश उत्साहित होता है। परंतु जब ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे वाक्य भारत के लोगों के द्वारा सुनने को मिलती है, तुष्ट बुद्धि के लोग, मंद बुद्धि के लोग, भाई राम कभी हुए ही नहीं, तो मन बड़ा व्यथित होता है, बड़ा व्यथित, बड़ा दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। तो मैं कभी कभार एकांत मन से, एकांत वातावरण में कुछ कविताएं लिख लेता हूँ। ऐसा ईश्वर ने मुझे वरदान दिया है कि मुझे लिखने का भी शौक़ है, कभी कभार लिख लेता हूँ। तो उस दिन मन बड़ा प्रसन्न हुआ जब राम जी का जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया विवादित स्थल का, वो 6 दिसंबर 2019 को आया। तो मन बड़ा प्रसन्न था और एक कविता लिखने का मन किया। वो कविता के कुछ बोल हैं, छोटी सी कविता लिखी, क्योंकि मैं राम को शब्दों में उतार सकूं ऐसा मुझ में तो साहस नहीं है। ये तो भगवान वाल्मीकि जी में ये साहस रहा है। आदि पुरुषों के पुरुष, महर्षि के महर्षि भगवान वाल्मीकि जी उनके चरित्र को, उनके जीवन को अपनी वाल्मीकि रामायण में लिख सके हैं। मैं राम को लिख सकूं ऐसा मुझ में साहस नहीं है। परंतु एक कविता मैंने छोटी सी जरूर लिखी है, उसको मैं आपको ज़रूर अभी पढ़कर सुनाऊंगा कि मैंने क्या कविता लिखी है। उसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। वो सूर्य वंश की प्रामाणिकता का सवाल था, क्योंकि जब यही कह दिया कि राम ही नहीं हुए तो सूर्यवंशी थे राम, महाराजा दशरथ के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे राम। तो वो सूर्यवंश की प्रामाणिकता का सवाल था, वचन में बंधे हुए हर राम का सवाल था। क्योंकि वचन में 500 वर्षों से पूरा देश बंधा हुआ था। हम सब कह रहे थे कि प्रभु राम का जन्म यहाँ हुआ है, इस विवादित स्थल पर प्रभु राम का जन्म हुआ है। तो वचन में बंधे हुए हर राम का सवाल था, वो सूर्यवंश की प्रामाणिकता का सवाल था, वचन में बंधे हुए हर राम का सवाल था। सैकड़ों वर्षों से जो तपस्या की थी हमने, सैकड़ों वर्षों से जो तपस्या की थी हमने, आज उस तपस्या के प्रमाण का सवाल था। हम राम के वंशज हैं, बच्चे बच्चे में राम है, हर बाला में सीता है, आज उस विधाता के प्रमाण का सवाल था। जिसके सिर पर भारत माता है, जिसके सिर पर हिमालय रूपी ताज है, चरणों को विशाल सागर धोता है, आज उस भारत माँ की वंदना का सवाल था। वो राम का ही नहीं, वो राम का ही नहीं, वो केवल राम का ही नहीं, समस्त भूमंडल आज तीनों लोकों का सवाल था। सौभाग्यशाली हैं हम, सौभाग्यशाली हैं हम, जो इस स्वर्णिम इतिहास का गवाह बनेंगे। सौभाग्यशाली हैं हम, जो स्वर्णिम इस इतिहास का गवाह बनेंगे। समस्त देवों के साथ मिल,
समस्त देवों के साथ मिल मेरे राम लल्ला की वंदना करेंगे। समस्त देवों के साथ मिल मेरे राम लल्ला की वंदना करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे मैंने कुछ कविताएं लिखी। अब 22 जनवरी पौष माह की शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन विक्रमी संवत 2080 22 जनवरी 2024 को वो दिन आ रहा है जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। हम सब उनकी प्रथम आरती करेंगे और मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब 22 जनवरी को अपने अपने घरों में खूब उल्लास से दीपोत्सव बनाएं, दीपमालाएं जलाएं, रोशनी करें, सजावट करें, अपने अपने घरों की, अपने अपने दोस्तों को बधाई दें, प्रसाद का वितरण करें, शुभ संदेश भेजें, राममय वातावरण कर दें। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आपका दीपांकर नरवाणा। प्रणाम।